Hello friends, myself Sunita Saini. Welcome to your life education. Today we talk about time and work. Today our topic time and work. In time and work आपने पहले पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क के बारे में. ये हमारा कई एग्जाम्स में आता है. ये हमारा मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम में एक्चुअली सब में पूछा ही जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क के अंदर बेसिक कंसेप्ट देखेंगे. इसके अंदर हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या होता है. सबसे पहले हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा एफिशिएंसी EFFICIENCY एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू होता है हमारा टोटल वर्क. एफिशिएंसी इनटू टाइम की अगर हम एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम के साथ करेंगे तो हमारा टोटल वर्क आएगा. ये हमारा टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक फॉर्मूला है जिसके बिना हम आगे नहीं चल सकते. ठीक है गाइज, देखो अब यहाँ से हमें पता चला कि एफिशिएंसी की अगर हम मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे तो हमारा टोटल वर्क आएगा. देखो अगर हमें निकालना है टाइम, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे. टाइम हमारा किसी में भी हो सकता है, डे में हो सकता है, हार में हो सकता है. ठीक है, तो टाइम अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. एफिशिएंसी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी. ओके, ये पॉइंट क्लियर है. अब देखो हमारा यहाँ पे क्या आया है टाइम, और यहाँ पे क्या है हमारा टोटल वर्क और एफिशिएंसी. इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारा टाइम और एफिशिएंसी हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. अगर हमारा टाइम बढ़ेगा तो हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी. अगर हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो हमारा टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब सीधा सीधा है. देखो अगर कोई आदमी 2 दिन में काम कर रहा है 4, ठीक है, 2 दिन में 4 काम कर रहा है तो वो 1 दिन में कितना काम करेगा 2. मतलब यहाँ पे ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. अगर उस पे टाइम ज्यादा था तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई. ठीक है, ऐसे ही हमारा देखो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो ये हमारा बेसिक है. अगर हम बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तो हमें आगे बढ़ने में, हाई लेवल क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी. तो गाइस ये मत समझना कि हम अभी बेसिक लेवल कर रहे हैं, हम इतने टफ लेवल के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे. वो हम धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे. अगर आप बेसिक से सीखना स्टार्ट करोगे तो हम आगे बढ़ने में बहुत हेल्पफुल होगा ये हमारे लिए. देखो हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज. ए एक आदमी है, वो अपना काम 20 डेज में करता है. ओके, क्लियर दैट. नेक्स्ट है एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज. और जो एक बी पर्सन है वो सेम वर्क 30 डेज में करता है. क्लियर दैट. ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है. अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पूछा है इन हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट इफ दे वर्किंग टुगेदर. अगर वो दोनों ए और बी मिलके काम करते हैं तो हमारा वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा. ये हमारा क्वेश्चन है. ये हमारा टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक क्वेश्चन है और ये लास्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, इसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. देखो हमारे यहाँ पे 20 और 30 ये क्या है, हमारा टाइम है. इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 20 का और 30 का. तो सो गाइस 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, ये होगा हमारा 60. ठीक है, यू विल नो अवेयर अबाउट एलसीएम. सो 20 और 60, 20 और 30 का एलसीएम आ गया हमारा 60. अब जो ये हमारा 60 आया है हमारा, ये हमारा यहाँ पे टोटल वर्क आया है. क्या आया ये हमारा यहाँ पे 60 टोटल वर्क. अब हमें टोटल वर्क से हमारी एफिशिएंसी निकालना है. ये हमारा टाइम गिवन था, हमने टोटल वर्क निकाल लिया. अब हम अपनी एफिशिएंसी निकालेंगे. एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल वर्क है, देखो ये एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, टाइम है, टाइम निकालना है. तो टाइम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी. क्लियर दैट. तो हमारे यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 60 और ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारे यहाँ पे 20. तो 60/20, तो ए की यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3. ए की
एफिशिएंसी यहाँ पे आ गई हमारी 3। अब देखो हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो टोटल वर्क कितना है हमारा 60 और हमारा टाइम कितना है 30 डेज। 60 अपॉन 30, तो इसको कट करेंगे तो हमारा आ गया 2, तो बी की हमारी एफिशिएंसी आ गई 2। अब ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है हमारी 2। अब हमें इन दोनों की एफिशिएंसी, इसने क्वेश्चन में पूछा है ना, अगर वो दोनों मिलके काम करते हैं तो दोनों मिलके काम करेंगे, अगर दोनों का टोटल वर्क निकालना है तो उन दोनों की एफिशिएंसी का भी हम टोटल करेंगे, तो टोटल एफिशिएंसी हमारी यहाँ पे कितनी हो गई 5। ओके, क्लियर दैट। तो अब हमें निकालना है कितना टाइम उनको लगेगा। अब टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल टाइम अगर हमें निकालना है, टोटल टाइम, इसके लिए हम करेंगे टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारे यहाँ पे 60 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है हमारे यहाँ पे 5। क्लियर दैट। 5 को 60 से कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आंसर बनेगा 12। तो ए और बी दोनों मिलके हमारे 12 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। एक काम को ए 20 दिन में करता था, इसी तरह बी 30 दिन में करता था। टोटल का पूछा तो टोटल मिलके उस काम को 12 दिन में कर देंगे। क्लियर दैट, आर यू क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम मूव करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। अब हम इस फॉर्मूले को रब कर देते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारा ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 और 20 डेज। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 और 30 डेज। तो ए का हमारा काम कितना गिवन है 12 डेज में करता है ए हमारा काम। बी जो है वो हमारा काम करता है 15 डेज में। बी हमारा काम फिनिश करता है 15 डेज में। इसी तरह सी पर्सन है वो काम फिनिश करता है हमारा 20 डेज में। ओके, अब हमारा क्वेश्चन में पूछा है ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अगर ये तीनों मिलके काम को कंप्लीट करते हैं तो इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट, तो कितने दिन में वो अपने काम को फिनिश कर देंगे। तो इसके लिए सिंपली अभी हमने देखा हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तो हम इन दोनों का टोटल टाइम निकाल सकते हैं। देखो टोटल वर्क कैसे निकलेगा हमारे यहाँ पे, हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 12, 15 और 20। क्या बता सकते हो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 12, 15 और 20 का एलसीएम यहाँ पे हमारा बनेगा 60। सो गाइस क्लियर दैट 60 इज हमारा एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20। नाउ ये क्या आया हमारा 60 टोटल वर्क। 60 हमारे यहाँ पे क्या आया टोटल वर्क। अब हम यहाँ से हमारी एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो 60 है हमारा टोटल वर्क और 12 है हमारे डेज, तो यहाँ से हमारी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 60 अपॉन 12। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा 5। 12 को 60 को 12 से कट करेंगे हमारा कितना आएगा 5। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 5 डेज। ओके, अब इसी तरह बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 16 अपॉन में 15। 15 को 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमारा कितना आएगा कट करेंगे तो 4। तो बी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे हमारा 4 डेज। क्लियर है। अब हम निकालेंगे सी की। सी की कितने हमारे 20 डेज में, टोटल वर्क कितना है 60। तो 60 अपॉन में 20, 60 को 20 से कट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 3। ओके, तो यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी आ गई 3 डेज। तो अब हमारी टोटल एफिशिएंसी कितनी बन गई, उसके काम करने की क्षमता कितनी होगी टोटल 12, 5, 4 और 3 12 डेज। ओके, तो टोटल वर्क कितना था हमारा यहाँ पे, टोटल वर्क कितना था 60 और टोटल एफिशिएंसी कितनी आई हमारी, टोटल एफिशिएंसी वो कितने आई हमारी 12। तो हमारा क्या हो जाएगा 60 अपॉन 12
60 को 12 से कट करेंगे तो कितना आएगा हमारा गाइस? 5 डेज। तो मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ए, बी और सी मिलके उस काम को 5 दिन में खत्म कर देंगे। अगर वो उस काम को 12 में, 15 में और 20 डेज में खत्म कर रहे थे, और अगर वो तीनों मिल जाते हैं तो उस काम को 5 दिन में खत्म कर देंगे। ओके गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो एट एनी पॉइंट। क्लियर? देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 एंड 15 डेज। ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी किसी काम को 15 डेज में करता है। बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क। दोनों एक काम को टुगेदर स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंड आफ्टर 4 डेज, 4 डेज के बाद ए लेफ्ट द वर्क। 4 दिन के बाद ए उस काम को छोड़ देता है। ठीक है? देन रेस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय बी। तो जो हमारा रेस्ट ऑफ वर्क है वो बी के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीट। मतलब ए और बी दोनों मिलके काम करना शुरू करते हैं। ए 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद वो छोड़ देता है, तो सारा काम बी को करना पड़ता है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है तो कितने दिन में हमारा काम कंप्लीट होगा। देखो गाइस, यहाँ पे हमारा ए कितना काम करता है? 10। और बी कितने डेज में करता है? 15 डेज में। ए करता है हमारा 10 डेज में और बी करता है हमारा 15 डेज में। ओके, अब यहां से हम एलसीएम निकालेंगे इनका। 10 का और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा गाइस? टेल मी। 30। 10 का और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 30। क्लियर दैट? देखो अब हम यहां से 30 क्या आया हमारा? टोटल वर्क। टोटल वर्क ये मुझे अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। 30। अब हम यहां से हमारी क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए देखो 30/10 करेंगे। ये आपको डायरेक्ट करने की जरूरत है। वहां पे एग्जाम के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतना सब कुछ लिखोगे। ये आपको डायरेक्ट करके देखना है। 30/10 कितना जाएगा? 3। मैं ये आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रही हूँ ताकि आप बेसिक से समझ सको। ओके, अब 30/10 करेंगे, हमारा 3 आ गया। इसी तरह 30/15 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे हमारा आ गया 2। देखो अब ये तो हमारा सिंपल, अभी जो हमने देखा वहां तक हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है? उसने हमें बोला था कि ए उस काम को 4 दिन के बाद छोड़ देता है। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज। तो ए ने कितने दिन काम करा? 4 दिन के बाद छोड़ दिया, तो मतलब 4 दिन तक काम करा उसने। तो 4 दिन तक अगर उसने काम करा तो हम 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया? 3 × 4 = 12। ओके, तो यहाँ पे हमारा रेस्ट ऑफ वर्क कितना बच गया? टोटल वर्क था हमारा 30। अब रेस्ट ऑफ वर्क कितना बच गया? रेस्ट ऑफ वर्क वो हो गया हमारा 30 में से हम 12 को माइनस कर देंगे। टोटल वर्क 30 था, 30 में से 12 वर्क 4 दिन तक ए ने काम कर चुका है वो। तो 30 - 12 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 18। 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 18 डेज। ओके, क्लियर दैट? तो अब हमें निकालना है बी का, कि बी उस काम को, अब जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ कितना काम है? 18। सॉरी यहाँ पे डेज नहीं आएगा, 18 ये हमारा काम था। ठीक है, अब बी उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा? ए तो छोड़ के चला गया, ए ने तो अपना 12 काम कर लिया, 30 में से हमने 12 को माइनस कर दिया, तो हमारा 18 काम बच गया। अब ये 18 काम पूरा का पूरा बी को करना है। तो बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी है यहाँ पे? 2। तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो हमारा यहाँ पे 18 काम को करने के लिए बी कितने दिन में करेगा? देखो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? 18। बी के अकॉर्डिंग तो 18 हो गया ना, और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी यहाँ पे हमारी? 2। तो 18/2 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 डेज। मतलब बी जो है वो 9 डेज के अंदर उस काम को कंप्लीट कर लेगा। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन, एक हमने पहले फर्स्ट टाइप करी, सिंपल क्वेश्चन थे वो, अब ये हमने सेकंड टाइप करी।
अभी इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम करेंगे, ये थोड़ा सा हटके है। देखो फर्स्ट है हमारा A, B and C कैन डू ए वर्क इन 10, 15 और 30 डेज। A 10 डेज में, B 15 डेज में और C 30 डेज में। ओके क्लियर गाइस? अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, उसी से आपको करके चलना है। आपको इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना, वहां इतना टाइम नहीं लेना है, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। ओके तो अब यहाँ पे उसके बाद ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था, अब उसने बोला है कि ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज। ये तीनों मिलके काम को करते हैं। आफ्टर 3 डेज लेफ्ट द वर्क, आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ए जो है वो 3 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। ए जो है वो 3 दिन तक काम करता है, ठीक है। फिर उसने बोला एंड बी जो है वो नेक्स्ट 3 डेज, बी जो है वो ए से नेक्स्ट 3 डेज के बाद उसको छोड़ देता है। तो इसके लिए बी ने कितने दिन में छोड़ा? 3 दिन तो करा ही करा, उसके साथ 3 दिन और एक्स्ट्रा करा, तो बी ने 6 डेज तक काम करा। क्लियर दैट? अब उसने पूछा रेस्ट ऑफ वर्क डन बाय सी, और जो काम बच गया बाकी का वो सी के द्वारा करा गया था। ओके अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी के लिए हम क्या करते थे बताओ? हम यहाँ पे एलसीएम निकालते थे। 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 30। अब यहाँ से हमारा एफिशिएंसी निकालेंगे। 30 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा? 3। 30 डिवाइड बाय 15 कितना आ जाएगा हमारा? 2। और 30 डिवाइड बाय 30 कितना आ जाएगा हमारा? 1। अब देखो यहाँ पे ए ने कितने दिन काम करा? 3 दिन। 3 दिन काम करा तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ओके तो 3 इंटू 3 9 इक्वल टू है। ओके अब बी ने कितने दिन काम करा? 6 दिन। तो 2 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा? 12। तो टोटल काम कितना हो गया? 12 प्लस 9 कितना हो गया? 21। और टोटल वर्क कितना था हमारा? 30। 30 में से हम 21 को क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट। 30 में से 21 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना काम बच गया? लेफ्ट वर्क। कितना काम बच गया हमारा यहाँ पे? 9। 30 माइनस 21 कितना बच गया? 9। ओके अब उसने कहा है कि जो ये 9 काम बच गया इसको सी कितने दिन में करेगा? अब सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी यहाँ पे? सी की एफिशिएंसी हमारी 1। क्लियर दैट? अब सी की एफिशिएंसी 1 है तो टोटल वर्क हमारा जो बचा हुआ था वो 9 था और एफिशिएंसी 1 है तो ये हमारा 9 डेज में कंप्लीट करेगा। क्लियर दैट? अब आपको क्लियर हो गए होंगे, ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे। अब हम आगे मूव करेंगे। देखो अब एक अच्छा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़े वो क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। A and B together complete a work in 12 days. B and C in 15 days. देखो अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। यहाँ पे इसने बोला A and B, A and B मतलब A प्लस B किसी काम को 12 डेज में करते हैं। वहां पे हमारा सिंपल चल रहा था, ए ने करा बी ने करा। अब हमारा क्या आ गया? दोनों मिलके 12 डेज में कर रहे हैं। बी और सी दोनों मिलके, बी प्लस सी ये दोनों मिलके हमारा किसी काम को 15 डेज में कर रहे हैं। ओके गाइज अब देखो अब उसने कहा एंड सी और सी एंड ए इन 20 डेज। सी प्लस ए ये करते हैं हमारे 20 डेज में। ओके क्लियर दैट? अब उसने कहा है हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर डू द वर्क। ए बी और सी ये तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? अब हमें इसको अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्या आप सोच सकते हो कि हम कैसे निकालेंगे? हमें तो पहले तो सिंपल गिवन थी ए बी सी की, हमने टोटल वर्क करके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है वो हो गया। अब यहाँ पे तो हमारा उन दोनों को जोड़ के फिर इन दोनों को जोड़ के बी हमारे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब उसकी इसके अंदर भी काउंट हो रही है वैल्यू, इसके अंदर भी काउंट हो रही है, तो उसको कैसे निकालेंगे? देखो इसके लिए भी हमारा सिंपल है, हमें इसका
एलसीएम लेंगे हम दोनों का, तो एलसीएम लेंगे तो वो हमारा टोटल वर्क आएगा 12, 15 और 20 का एलसीएम यहाँ पे आएगा हमारा 60। ठीक है 60। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे ए की बी की सी की, 60/12 करेंगे कितना आएगा 5। ए की एफिशिएंसी आ गई 5। अब बी की निकालेंगे 60/15 करेंगे, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 4। अब सी की निकालेंगे, सॉरी इन दोनों के सी प्लस ए की निकालेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 आई थी, बी प्लस सी की आई थी 4 और सी प्लस ए की आई थी 20। ओ सॉरी इसकी निकालेंगे सी प्लस ए की, 60/20 कितना आ जाएगा हमारा 3। क्लियर है। अब हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आया हमारा 12। टोटल एफिशिएंसी हो गई हमारे 12 और टोटल वर्क हो गया हमारा 16। बट एक मिनट, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे इसको डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है a प्लस बी प्लस सी इन दोनों की एफिशिएंसी हमारी, सॉरी इन तीनों की एफिशिएंसी हमारी कितनी आई थी 12 और ये डबल डबल यूज हो रहे हैं तो इसको हम 12 को एफिशिएंसी को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये डबल डबल यूज हो रहे थे हमारे, तो हमारे यहाँ पे एफिशिएंसी क्या बन जाएगी 6। ठीक है क्लियर गाइस, 6 बन गई। अब उसके बाद हमें हमारा निकालना है टोटल वर्क कितना था हमारा 60, तो 60/6 क्लियर है, एफिशिएंसी 6। 60/6 तो आंसर आ गया हमारा 10 डेज। अब 10 डेज में तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का आया है। अगर हमें निकालना है खाली a का, खाली b का, खाली c का, तो उसका कैसे निकालेंगे। अगर हमें a का b का c का अलग अलग निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी हमारा कितना था 12, b प्लस सी हमारा 15 था और c प्लस a हमारा यहाँ पे 20 था। क्लियर गाइस, और इनकी एफिशिएंसी हमारी 5, 4 और 3 आई थी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जिसका हमें निकालना है, यहाँ पे हमारा a प्लस बी है तो हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को अगर हम ऐड करेंगे और हमें a की एफिशिएंसी निकालनी है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे, अगर हमें a का निकालना है तो a इन दोनों के अंदर a की आ रहा है ना, इसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देखो a की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम इसको करेंगे 5 + 4 और माइनस में 3। 5 + 4 9 - 3, तो a प्लस b प्लस b प्लस c माइनस c माइनस सॉरी c प्लस a। ओके, अब यहां से हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये भी माइनस होएगा, माइनस b, यहां से ये कैंसिल होएगा और ये c कैंसिल होएगा। ठीक है, ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये a प्लस a क्या हो जाएगा हमारा 2a। तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना बनेगा हमारा 5 + 4 - 3, तो यहां से कितना आया हमारा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हम 5 + 4 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 5 + 3। 5 + 3 इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे, माइनस का 4। ये यहाँ पे भी हमने माइनस का साइन लगाया था ना, तभी हमारे ये कट हो पाएंगे। ठीक है, 5 + 3 माइनस का 4, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगी हमारी 8 - 4 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 4/2 और टोटल वर्क अब हमारा क्या था यहाँ पे 60, तो a की हमारी क्या जाएगी 60/2 = 30 डेज। ओके क्लियर गाइस, यहाँ से हमारी a की निकल गई। अब ये हमारी a की एफिशिएंसी निकल गई, इसी तरह हमारे b की निकल जाएगी। b में हम क्या करेंगे, b में हम कर देंगे 5 + 4 माइनस का 3। इसी तरह c की अगर हमें निकालनी है तो c में हम करेंगे 4 + 3। c के लिए हम इन दोनों में c आ रहे हैं ना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। b के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। क्लियर था। अब हम आगे मूव करते हैं हमारा एक क्वेश्चन हम एफिशिएंसी पे करके चलते हैं। ठीक है, देखो एफिशिएंसी मेथड पे आते हैं हम।
अब थोड़ा सा हम अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं। ये सब आपको करवाना जरूरी था मेरे लिए, इसीलिए मैंने आपको ये सब बताया है। इसके बिना आप आगे मूव नहीं कर सकते थे। देखो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। जो एफिशिएंसी होती है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। क्लियर दैट? स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। देखो जैसे कि हमें एफिशिएंसी गिवन है 2:3 में। अगर हमें किसी की एफिशिएंसी 2:3 में गिवन है तो उसका हमारा टाइम क्या हो जाएगा? 3:2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब देखो इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारा एक सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब हम एक क्वेश्चन लगाते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए डूइंग ए वर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए की एफिशिएंसी ट्वाइस है दैट ऑफ बी, बी की बजाय। ए की एफिशिएंसी बी से ट्वाइस है, मतलब बी की सिंगल है तभी ए की ट्वाइस है। ये हमें क्वेश्चन में बोला है। फिर बोला है दे टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 14 डेज। अगर वो दोनों उस काम को 14 डेज में करते हैं तो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो ए अकेला कितने दिन में उस काम को फिनिश करेगा, ये हमें बताना है। देखो हमें क्या गिवन है? b इक्वल टू 2a। तो यहाँ से हम अपनी एफिशिएंसी निकालेंगे रेशो में a रेशो b। तो कितना आ जाएगा हमारा? a की हो जाएगी हमारी 2, यहाँ पे 1 है हमारा। ये आपको पता ही होगा, पहले b की वैल्यू होती है 2 और a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ये हमारे अगर हम रेशो में इनको लेके चलते हैं तो ये हमारी इनवर्स हो जाती है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई हमारी 1। सॉरी ये ठीक है, ये मैंने दूसरा फॉर्मूला बता दिया एक्चुअली यहाँ पे। हाँ ये ठीक है, a रेशो b। मतलब उसने क्वेश्चन में तो हमें यही बोला था ना कि a दुगना काम करता है b से, तो हम यही लेंगे ना 2:1। क्लियर? अब हमें देखना है कि पर डे a और b ने एक दिन में टोटल वर्क कितना करा a और b ने। a प्लस b का टोटल वर्क कितना हो गया? अगर हम इनको ऐड करते हैं तो a प्लस b का टोटल हो गया 3 डेज। अब उसने कहा है कि उन्होंने 14 डेज तक काम करा है, वो कंप्लीट काम उन्होंने 14 डेज तक करा है। तो 14 डेज उन्होंने टोटल टाइम कितना लिया उन्होंने? 14 डेज। और काम कितना करा? 3 दिन तक 3 काम करा 14 डेज तक। तो टोटल कितना हो गया हमारा? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14 इंटू 3। तो कितना हो गया हमारे यहाँ पे? 42 डेज। ठीक है, तो 42 डेज। अब हमें निकालना क्या है? देखो यहाँ पे ये हमारा आंसर नहीं निकला है, अभी हमें इसको आगे प्रोसीजर करना है। हमें क्वेश्चन में पूछा था ए अलोन, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अभी तो हमारा a प्लस b का आया है, टोटल काम आया है 42 डेज में। ठीक है, a का निकालने के लिए a की एफिशिएंसी कितनी की बनती है हमें? 2। तो 42 को हम टोटल इसको टाइम को डिवाइड करेंगे 2 से, एफिशिएंसी से। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 2। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारा 21। और हम b की एफिशिएंसी निकालनी है, तो b की एफिशिएंसी के लिए हम करेंगे 42 डिवाइडेड 1। तो यहाँ से हमारी b की आएगा 42 डेज। मतलब b उस काम को 42 डेज में करेगा और a उस काम को 21 डेज में करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि एफिशिएंसी ऑफ b इज ट्वाइस देन ऑफ a। b की एफिशिएंसी ट्वाइस है a से। फिर एफिशिएंसी ऑफ c इक्वल टू, जो c की एफिशिएंसी है वो a और b के इक्वल है। देखो a की एफिशिएंसी अगर 1 है तो b की ट्वाइस हो गई, क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसने नेक्स्ट बोला है कि c की एफिशिएंसी जो है वो हमारी उनका सम है, इक्वल है उन दोनों के सम के। तो a प्लस b की 3 हो गई, 1 2 और 3 हो गई इनकी हमारी एफिशिएंसी। फिर उसने क्वेश्चन में बोला है अगर वो टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 10 डेज, 10 डेज के अंदर वो उस काम को कंप्लीट करते हैं, तो हमारा टोटल कितना हो गया? 3 2 1 6। 10 डेज में उन्होंने काम करा तो 6 हमारे काम आया था, और 10 डेज में करा तो 10 इंटू 6 कितना हो गया हमारा? 60। क्लियर है? हमें ऐसे ही करना है।
फिंगर्स पे। हमें ये सारे प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, तो उसके लिए हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। 1 2 और 3 की बनती, टोटल वहां से हमारा निकाला 6 आ गया। 10 डेज तक उन्होंने काम करा, तो 10 डेज तक काम करा तो कितना है हमारा वहां पे 60, 6 × 10 60 आ गया। अब हमें अगर उनकी अलग अलग निकाल लिया, ए की कितने थे 1 तक काम करा था, तो 60/1 60 डेज में करेगा। बी का 60/2 30 डेज में करेगा। इसी तरह सी का 3 था तो 60/3 20 डेज में करेगा। क्लियर दैट? थैंक यू। अगर आपको इससे आगे और सीखना है तो आप मुझे